ये किया था कल तक, राइट। ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट डाली इंटू बी मैट्रिक्स आ गया। यहां तो कोई डाउट? श्योर? पक्का? राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर टोटल 3 केसेस हैं जो हमारे कवर अप होते हैं, ठीक है। बोर्ड में ये वाला पार्ट कवर अप नहीं होता है, ठीक है। जो डिटरमिनेंट जीरो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कवर अप नहीं होता बोर्ड में। बोर्ड में डायरेक्ट तुम्हें क्या आएगा, जिसके अंदर एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू आएगी, राइट। ये वाला पार्ट कवर अप होता है, बट बाकी डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या, वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, राइट। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर पे जाएंगे हम, कि डिनोमिनेटर हमारा 0 है या डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो। अगर डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो है तो हमारा आता है यूनिक सोल्यूशन। डिनोमिनेटर अगर हमारा नॉन जीरो है, न्यूमरेटर चाहे जीरो, फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली जीरो बाय नॉन जीरो हो या नॉन जीरो बाय नॉन जीरो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा हमारा, यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी कि एक एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू आएगी, इसके अलावा और एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं आएगी, एक वैल्यू आएगी यूनिक। अब अगर ए डिटरमिनेंट जीरो हो गया, इसके अंदर आते हैं 2 केसेस इधर, कि इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर भी जीरो है या नहीं है। न्यूमरेटर का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये जीरो आ गया, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये नॉन जीरो आया, तो ध्यान से देखो, ये वाला केस क्या जाएगा, नॉन जीरो बाय जीरो। तो नॉन जीरो बाय जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए वो नॉट डिफाइन बना देता है। नॉट डिफाइन का मतलब यहां पे क्या जाएगा, नो सोल्यूशन। तो बेसिकली इस केस में क्या आएगा हमारा, नो सोल्यूशन। मतलब न्यूमरेटर अगर हमारा नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो है, जैसे वो 5th क्वेश्चन में डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब वो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, राइट। अब न्यूमरेटर भी चेक करना है हमें कि वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब न्यूमरेटर भी अगर जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है, तो इस केस में आएंगे हमारे इनफिनिट सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं। ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब दो टर्म यूज की जाती है जनरली, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इक्वेशंस के लिए ये टर्म यूज की जाती है कि जो सेट ऑफ इक्वेशन, हमें जो 3 इक्वेशंस गिवन है, जिसको हम इसके अंदर कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं, या तो वो होंगी कंसिस्टेंट या तो होंगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है, या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफिनिट हो, फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ना होना, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक केस कवर अप होगा, कौन सा, नो सॉल्यूशन वाला। और वो कौन सा केस है, जिसके अंदर न्यूमरेटर नॉन जीरो है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दैट इज नॉन जीरो, एंड ए डिटरमिनेंट इज जीरो। एंड कंसिस्टेंट के अंदर 2 केसेस कवर अप होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला, कौन सा, कि डिनोमिनेटर जो है ए डिटरमिनेंट वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कौन सा केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। कौन सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जीरो हो गए, दैट इज ए डिटरमिनेंट बी हमारा जीरो है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी हमारा जीरो है। अब अगर ये हो जाए तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन जाएगा। ये समझे, बोर्ड लेवल पे हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है, दैट्स इट। बट बाकी सारी चीजें, टर्म्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये भी चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। अब एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं वो 5th क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली कराता हूं, पहले नोट कर लो, शाबाश। हाँ जी, 5th बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बना इसका, 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 सॉरी 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0 इंटू एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 1 एंड 3।
नाउ तो सबसे पहले इसका माइनर निकाले, क्या आ गया 3 का, जीरो माइनस ऑफ -3 3, 0 -6, 0 -10, 0 +6, -15 +3, माइनस ऑफ -3 ना +3, तो -12, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अगला 1 + 2 और 2 to the 4, 1 + 4 5, 5 का -3 and 0, 3 to the 6, ये आ गया। अब कोफैक्टर के लिए, अच्छा याद रखना माइनर जो होता है ना, प्लीज इधर ध्यान से, जो माइनर होता है ना वो हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, माइनर कोई मैट्रिक्स नहीं होती, याद रखना। मैं इस पूरी मैट्रिक्स को माइनर जरूर बोल देता हूं, बट एक्चुअली में माइनर नाम की कोई मैट्रिक्स नहीं होती। माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर। कोफैक्टर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा एंड इधर प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया कोफैक्टर, राइट। अब कोफैक्टर को इन्हीं के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो जरा, -15 +3 +12 दैट इज इक्वल टू 0, तो ए डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं कि क्या, कि इसका वो क्या आएगा अपना, a इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी, तो x क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, ये आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो 0 आ गया, न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ a, तो इसका ट्रांसपोज कर लो, है ना। तो क्या है, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ठीक है। क्या है, दिस इनटू दिस, तो -10 -10 +15, ठीक है। नाउ दिस इनटू दिस, -6 -6 +9, दिस इनटू दिस, -12 -12 18, क्या, तो विच इज ए नॉन जीरो, हाँ या ना, इट्स ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं है ये। तो क्या बेसिकली नॉन जीरो बाय जीरो बना, तो विच इज अ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन चेक करो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ठीक है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट, आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या करना है इसमें, पक्का पिछला कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हो, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ग्रेस, यस सर। ये हटाओ ना, बोलो ए मैट्रिक्स बोलो, -2, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व, कौन सी क्वेश्चन है,
2x minus 3y plus 5z that is equal to 11. Then 3x plus 2y minus 4z that is equal to minus 5 and x plus y minus 2z that is equal to minus 3. ठीक है, ये चीज है. अब ध्यान से देखो करना क्या होता है इन क्वेश्चन में. प्लीज इधर क्या थी, इधर पहले समझ लो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है. तो इसका इनवर्स सबसे पहले तो अलग से निकालेंगे. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसका निकाला माइनर. तो 2 का माइनर, प्लीज इधर प्लीज प्लीज सारे फोकस. क्या आ गया, -4 + 4 0. -3 का -6 + 4 -2. 3 - 2 1 ना. 3 का 6 - 5 1. -4 - 5 -9. 2 + 3 5. 1 का 4 to the 12 -10 2. -8 -15 -23 है ना. -8 -15 -23. लास्ट 4 + 9 13. नाउ कोफैक्टर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 2 1. ये ऐसे हो गया -1 -9 -5 एंड डिवाइडेबल हो गया 2 23 30 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट. तो डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसके एलिमेंट्स को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड. तो 2 × 0 0 -3 × 2 -6 एंड 5 × 1 +5. तो क्या आया -1. राइट, तो -1 से डिवाइड कर दिया. -1 से डिवाइड करने का मतलब इसका हर एक एलिमेंट -1 से डिवाइड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा ये 0 1 -2 2 9 -2 9 -23 -1 5 एंड -30. ठीक है. अच्छा, अब ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना. अब ध्यान से एक चीज चेक करना कि क्या करना क्या है. देखो, जब इसको मैंने मैट्रिक्स सिस्टम में डाला, क्या बना 2 -3 5 3 2 -4 एंड 1 1 -2 इंटू XYZ दैट इज इक्वल टू 11 -5 -3. ये आ गया. तो ये तो ऑलरेडी ए दे रखा है मेरे को, ये तो ऑलरेडी ए दे रखा है, ध्यान से चेक करो. तो ये a इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी. तो x क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू बी. और a इनवर्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब दोबारा नहीं निकालेंगे. जो ऑलरेडी a इनवर्स फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था निकालने के लिए, उसको डायरेक्टली यूज करेंगे. तो a इनवर्स क्या आ गया, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13 इंटू b. b क्या है 11 -5 -3. दैट्स इट. डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर. तो क्या आ गया 0 -5 + 6 1 -22 -45 + 69. तो कितना आ जाएगा 67. तो 2 आ गया. इधर -11 -25 + 39 36 आ गया, तो 3 आ गया. राइट, तो ये मेरी एक्स मैट्रिक्स आ गई, यानी कि दिस इज माई XYZ. ये क्लियर हुआ. तो पहले ए इनवर्स अलग से निकाल दो, उसको डायरेक्टली फिर अगले पार्ट में यूज करना है. अब अगले पार्ट में दोबारा गंदगी नहीं करनी है अपने को. ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ. यस सर. ठीक है, और कोई होमवर्क में डाउट, चलें आगे. अब इसी के रिलेटेड थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं, ठीक है, उस चीज को ऑब्जर्व करना. हाँ, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन जा रहा है. ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना. बोलो ए इक्वल टू -1 1 1 -3 1 1. एक बार कंफर्म कर ले. -1 1 2 2 1 -3 1 1 1. ऊपर 1 है. दोबारा -1 1 1 2 1 -3 1 1 1. ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूरा रीड कर दे एक बार.
find A नहीं inverse नहीं, शुरू से, इफ A is this, then find A inverse inverse, and hence solve the system of हाँ equations कौन सी, वन हाँ, hence solve the equations, बोल, x plus 2y plus z equals to 4 minus x plus y प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 2। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, छोड़ दो अभी पुण्य, छोड़ दो प्लीज, इधर फोकस, बोलो, नहीं सही है, सही, प्लीज, ठीक है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन जा रहा है, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले वो बोल रहा है कि जैसे पहले हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, ए इनवर्स फाइंड कर दो, ठीक है। तो क्विकली क्या जा रहा है, माइनर, बोलो जरा, वन का, वन माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3, तो 4, माइनस वन का 2 प्लस 3, वन का 2 माइनस 1, 2 का माइनस 1 माइनस 1, सही है ना, हाँ -2, इसका 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 2, -3 -2, एंड लास्ट 1 प्लस 2 3। अब कोफैक्टर्स, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, बोल एक कोफैक्टर, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो कोफैक्टर को पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू 1 4, -5 इंटू -1 5, 1 इंटू 1 1, तो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया 10। अब ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट 1/10 आ गया ना, बेसिकली 1/a डिटरमिनेंट, जो डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट करना होता है, तो उसको मैंने 1/a डिटरमिनेंट पहले लिख दिया, इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, तो 4 -5 1 2 0 -2 एंड 2 5 3, तो ए इनवर्स डन। या तो कोई डाउट, अब ध्यान से देखना, अब मेन पंगा आएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, इसके अंदर थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको पहले मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, क्या आ जाएगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 इंटू 2 minus x minus 3 plus x minus 3y plus अब ठीक है ना, राइट, हाँ कोई डाउट है, ओके जी, मेरे को लगा कुछ बोला, एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 402, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ए नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ए ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, और ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, हाँ है ना, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पक्का ये ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका ट्रांसपोज ये है, देखो ये कॉलम, सेकंड रो कॉलम, थर्ड रो कॉलम, ये समझ में आ रहा है। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी। अब मैं ए नहीं लिखूंगा, अब ए ट्रांसपोज लिखूंगा, ये समझ में आ रहा है, पक्का ग्रेस क्लियर हुआ जहां तक, यस सर। अब ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ में आया, अगर ए होता था तो ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, तो अब ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये समझ में आया, पक्का। अब देखो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, किसी का भी इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आई, आई को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स बचेगा एक्स ही, और इधर क्या आएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, हाँ या ना। अब बच्चे को जनरली ये लगता है कि मैंने तो ए का इनवर्स निकाल के रखा हुआ है,
तो मेरे को ए ट्रांसपोज करके वापस से उसका इनवर्स निकाल के इधर लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज होती है, क्या कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे और मैं इधर क्या लिखूंगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। अब जो ऑलरेडी ए इनवर्स निकाल रखा है, अब उसका क्या करके ट्रांसपोज कर दो, बस उसका ट्रांसपोज करके इधर लिख दो, दैट्स इट, वी आर डन। जब इन्होंने बोला है ना हेंस सॉल्व, इसका मतलब है जो ऑलरेडी ए इनवर्स निकाल चुके हैं उसी को यूज करके इधर सॉल्व करना है, अलग से मैं दोबारा इनवर्स नहीं निकाल सकता, जो मर्जी हो जाए। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो यहां पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, तो ए इनवर्स ऑलरेडी आ चुका है, अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो जरा। देखो 1/10 तो एज इट इज रहेगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, करो। क्या आ गया? 4 2 2 -5 0 5 1 -2, तो ये आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। बी क्या है? 402, तो दैट इज 1/10 इंटू, अब देखो दिस इंटू दिस, 16 0 2 18 8 0 -4 4 8 0 6 14, तो मेरा आंसर आया 1.8 0.4 1.4। सो x की वैल्यू आई 1.8, y की वैल्यू आई 0.4, z की वैल्यू आई 1.4। ये क्लियर हुआ? पक्का? ग्रेस क्लियर हुआ? ये स्टेप समझ में आया प्लीज? यस 1/10 1/10 ही रहा, आया कहां से? अरे ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, तो इसको मैंने पहले लिख दिया 1/a डिटरमिनेंट इनटू, तो ये 1/a डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट 10 निकाला था ना, तो 1/a डिटरमिनेंट इनटू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। क्लियर है? ये नोट करो, शाबाश। अरोड़ा साहब जी, फाइव -3 ठीक है, एंड हेंस सॉल्व x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, 2x plus y plus 3z equal to 1। ध्यान से प्लीज देखो जरा पहले, अब वो इस टाइप के अंदर क्या बोल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और उस चीज को यूज करना है, प्रोडक्ट निकालना है और उसके प्रोडक्ट को यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। रक्षित इधर प्लीज। तो सबसे पहले हमने इसका प्रोडक्ट किया, क्या आ गया? देखो दिस इंटू दिस, तो -4 प्लीज, -4 + 4 0 हो गया और बचा 4 to the 8। अगला दिस इंटू दिस करो जरा, 4 -8 4, तो 4 -8 + 4 0, आगे -4 -8 -12 -12 + 12 0। अगला सेकेंड रो का आ जाओ, -7 1 and 6 0। अगला दिस इंटू दिस, 7 -2 5 5 + 3 8। अगला दिस इंटू दिस, -7 -2 -9 + 9 0। This into this, 5 -3 2 2 - 2 0। This into this, -5 + 6 + 1 + 1 - 1 0। Now this into this, 5
प्लस 6 11 11 माइनस 3 8। तो बेसिकली इसको मैं, प्लीज अब ध्यान से इधर देखना, कहती अभी रुक जाओ प्लीज, 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8 आई। तो बेसिकली अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं ए एंड इसको नाम दे रहा हूं बी, तो मेरा बी इंटू ए क्या आया 8 आई। इस चीज में कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या इस स्टेटमेंट को यूज करके मैं बी का या ए का इनवर्स निकाल सकता हूं क्या? Yes, sir. कैसे? सर वो वैल्यू पुट करना नहीं आएगी। आंदा है या नहीं आंदा? मैं फिर दोबारा पूछूंगा। हाँ सर, और कौन बोल रहा है? कर सकते हैं प्लीज ध्यान से, बिल्कुल। वी विल फॉलो द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि a इंटू बी अगर मेरा आई है तो भैया ए बी का इनवर्स होगा, बी ए का इनवर्स होगा। ये समझे? अब यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट 8 आई आ रहा है, 8 अगर बैलेंस हो जाए तो अपना इनवर्स निकल सकता है ना, ये डेफिनेशन फॉलो हो सकते हैं। तो देखो 8 को मैं नीचे लेके ए के नीचे लेके आया, तो b इंटू ए बाई 8 दैट इज इक्वल टू आई। तो मतलब b का इनवर्स क्या होगा a बाई 8। a बाई 8 का मतलब a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 8 से डिवाइड कर दो, वो b का इनवर्स आ गया। अच्छा अब अगर 8 को मैं b के नीचे लेके आया, अब a इंटू बी इक्वल टू आई, तो a का इनवर्स क्या होगा b बाई 8। ये समझ में आया? तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आएगी, यस, उसको मैं डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की जो कंडीशन है उसके साथ यूज अपना रिलेट करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकता हूं। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? देख लो ग्रेस, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. A was B inverse. नहीं, a का इनवर्स b बाई 8 है और b का इनवर्स a बाई 8 है। क्या यहां तो है, ये दोनों के अंदर नहीं, यहां अलग है यहां अलग है, ठीक है? अच्छा अब प्लीज अब ध्यान से देखो इसको, तो a इनवर्स मतलब a इंटू बी आ गया, उसको जैसे यूज करना था वो भी हमने इंटरप्रेट कर लिया ना। अब उसको एक्चुअल यूज कैसे करना है, तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3 इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 491। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये ए है जिसको मैं ऑलरेडी नाम दे रखा हूं। तो ए इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू बी, तो एक्स क्या आ गया ए इनवर्स इंटू, तो मेरे को ए का इनवर्स चाहिए। अच्छा बी नहीं यूज कर सकता, बी ऑलरेडी नाम यूज किया हुआ मैंने, तो इसको नाम दे दो सी। ये दिस इज सी ना। तो ए का इनवर्स देखो ऑलरेडी, अब देखो ऐसा नहीं है कि इसका इनवर्स तुम दोबारा निकालोगे माइनर कोफैक्टर जॉइंट, अगर वैसा किया तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि इनके प्रोडक्ट को यूज करके ये निकालना है, तो जो इनका प्रोडक्ट 8 आई आ चुका है उसी को यूज करके ये निकालना है, अगर उसको यूज ना किया तो गलत है। ये समझे? लंबा भी जाएगा गलत भी हो जाएगा, तो फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो इसी को यूज करके, अब ध्यान से देखो, जहां से ए का इनवर्स क्या आया बी बाई 8, तो यहां पे मैंने रख दिया एक्स की वैल्यू क्या आई बी बाई 8 इंटू सी। अब बी मैट्रिक्स बोलो क्या है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 इंटू सी। सी क्या है 491 डिवाइडेड बाय 8, क्या आ गया दिस इंटू दिस -16 36 प्लस 4 दिस इंटू दिस -28 प्लस 9 प्लस 3। डिवाइडेड बाय 8, तो 36 में से 16 गए 20 20 प्लस 4 24 28 -28 में से 9 गए -19 -19 प्लस 3 -16 20 में से 27 के -7 -1 डिवाइडेड बाय 8। तो हर एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय 8 होके कितना आ गया 3 -2, तो हेंस x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -2, z की वैल्यू आ गई -1। समझ आया कैसे किया? a इंटू बी को कैसे यूज किया, समझ में आया?
ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड, नोट करो।